आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जुलाई माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। आइए हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, जो करंट अफेयर्स है उनमें से पॉलिटी से जो बनने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, संसद का मानसून सत्र, और आपका यूसीसी जो मध्य प्रदेश में हुआ, और सेंसेक्स 2027, ये आपके पॉलिटी से संबंधित होंगे, जो आप इसी वीडियो में इनके बारे में हम पढ़ेंगे और हाल ही में चर्चा के विषय रहे। इकोनॉमिक पे हम बात करेंगे तो सेमीकन 2.2, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसके विषय में पढ़ेंगे हम आगे, और पीएम किसान, इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। ये जो आपका स्लाइड के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये कुल मिला के रोड मैप है। यदि साइंस की हम बात करेंगे तो विक्रम फर्स्ट के बारे में जानेंगे कि विक्रम फर्स्ट है क्या, जो निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के विषय में हम पढ़ेंगे। और इन्वायरमेंट के विषय में हम जानकारी करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्लोटिंग सोलर के विषय में हम पढ़ेंगे, जो आगे इसी वीडियो में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ताकि इसी प्रकार के जो आगे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो होगा, बीज वीजी राम जी, ग्रामीण रोजगार का नया ढांचा, इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखिए, 1 जुलाई 2026 से देश भर में लागू हुआ है। बीजी ग्राम जी राम जी, ठीक है ना, खूब चर्चा का वो रहा। इसमें से जो मनरेगा की जगह स्थान लिया है, पहले तो ये समझ लेते हैं, इसमें 125 दिन का रोजगार मिलेगा। और अभी हाल ही में आपका इसके लिए धन कितना आवंटित हुआ है, तो 95,692.31 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। किसका स्थान लिया है? ये मनरेगा का स्थान लिया है। और इसमें कौन कौन से विभाग आएंगे? जल प्रश्न, ग्रामीण अवसंरचना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 के तहत ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में यानी एक साल में 125 दिनों के वैधानिक मजदूरी का गारंटी देता है। ठीक है, इसमें जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी परिसंपत्तियां और चरम मौसम से निपटने वाले कार्यों पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, किन क्षेत्रों पर कार्य कराया जाएगा? तो आपके जल सुरक्षा से संबंधित होगा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित होगा, आजीविका संबंधी जो परिसंपत्तियां होंगी, और चरम मौसम से निपटने वाले जो कार्य होंगे वो काम कराए जाएंगे। ग्राम सभा की निगरानी और एमआईएस पर आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग का महत्व है। ठीक है, यूपी को 2026-27 में, याद रखिएगा, जो अंतरिम आवंटन लगभग था 9,721.48 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जिसमें से पहली किस्त आपको 32,3210.76 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुकी है। तो इसमें से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये 1 जुलाई कब से लागू होगा? वीबीजी राम जी, जो ग्रामीण रोजगार का नया ढांचा है, वो 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ। इसके अंतर्गत 125 दिनों को कार्य मिलता है। ये किसके स्थान पर आया है? तो आपके मनरेगा के स्थान पर आया है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, संसद का मानसून सत्र कब से शुरू हुआ? तो सीधा सा वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि मानसून सत्र कब से शुरू हुआ आपकी संसद का? तो वो आपका 20 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। तो मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू हुआ। सरकार ने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। संसद के सत्र विधेयक, प्रश्नकाल, शून्यकाल और संवैधानिक प्रावधानों का लिंक होता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति आह्वान करता है।
और स्थगन व सत्रावसान करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सेमिकान 2.0 जो भारत का चिप मिशन है इससे संबंधित है। तो ये कैबिनेट ने 15 जुलाई को हाल ही में इसको मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, इसका जो कार्य क्या होगा कि कुल मिला के आपका चिप से संबंधित इंडिया से सेमीकंडक्टर मिशन 2021 का है। आत्मनिर्भर करना है किस पे, चिप पर, आपका सेमीकंडक्टर पर आत्मनिर्भर करना है, ये इसका मूल उद्देश्य है। आगे हम बात कर लेते हैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये क्या है, इसको भी 15 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। एमपीएमएस का जो उद्देश्य है भारत में मोबाइल फोन निर्माण क्षमता को बढ़ाना, वैल्यू चेन को बढ़ाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार, निर्यात एवं इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना है। आगे हम बात करते हैं विक्रम प्रथम फर्स्ट क्या है। ये एक निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में की बड़ी छलांग है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विक्रम प्रथम भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जिसे 18 जुलाई 2026 को सफलतापूर्वक ऑर्बिट हासिल किया। याद रखिएगा कब ऑर्बिट में पहुंचा, तो 18 जुलाई को हुआ था। इसका प्रक्षेपण कहां पर हुआ था, श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ था। महत्व इसका क्या होगा, इंडियन स्पेस पॉलिसी जो 2023 के बाद प्राइवेट पार्टिसिपेशन लॉन्च सर्विस कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम को बल मिलेगा इससे। आगे हम बात करते हैं पीएम किसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी 31 जुलाई को आपका घोषणा हुई, यानी कैबिनेट ने पास किया कि ये 2030-31 तक जारी रखेंगे। तो 26-27 से 30-31 तक अब जारी रहेगा। कुल परिव्यय जो हुआ है 3.15 लाख करोड़ का हुआ। इसमें वार्षिक सहायता आपको पता है पीएम किसान में 6,000 रुपए प्रति परिवार किसान को मिलता है, जिनमें से 2-2 हजार की 3 किस्तें होती हैं। 3 समान किस्तों पर होता और प्रत्येक किस्त 2-2 हजार की होती है। समुद्र मंथन नेशनल ऑफ सोर्स एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये क्या है, जिसका नाम समुद्र मंथन रखा गया है। ठीक है, ये ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य ऑफशोर यानी समुद्र तटीय क्षेत्र में तेल एवं गैस की खोज को बढ़ावा देना, ठीक है, और घरेलू ऊर्जा संसाधन को बढ़ाना, ये इसका मूल उद्देश्य। समुद्र मंथन जो स्कीम है इसका मूल उद्देश्य ये कि तटीय क्षेत्रों पर आपके तेल गैस की खोजों को बढ़ावा देना व घरेलू ऊर्जा संसाधन को भी साथ में बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। आगे हम बढ़ते हैं पीएम सूर्य सरोवर योजना, PMSSY क्या है इसके बारे में। फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लस एनर्जी स्टोरेज। 31 जुलाई 2026 को फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए PMSSY को मंजूरी दी गई। ठीक है, इसका जो महत्व है जलाशयों, जल निकायों पर सौर ऊर्जा, भूमि की बचत एवं रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा देना। पीएम सूर्य सरोवर योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि सोलर जो पैनल होंगे उनको आपके जैसे तालाब के ऊपर, ठीक है, यानी जहां पर से जल निकासी हो रही है उसके ऊपर बनाया जाए। तो इससे क्या होगा, जो आपकी लैंड होगी वो पर्टिकुलर बचेगी, और क्योंकि तालाब के ऊपर तो कुछ बना सकते नहीं है, तो आपके इन पैनलों को यूज किया जा सकता है, जिससे आपके सौर ऊर्जा में काफी वृद्धि होगी। आगे हम बात करते हैं खेलो इंडिया स्कीम का पुनर्गठन हुआ है, इसके बारे में आइए हम पढ़ते हैं। तो इसका मुख्य फोकस क्या है
खेल प्रतिभा की पहचान व विकास। ठीक है। संस्थागत समर्थन में कौन है? नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को सहायता करना। महत्व क्या है? इलेट पाथवे। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। सेंसेक्स 2027 डिजिटल जनगणना की दिशा। ठीक है, 2026 में, जुलाई 2026 में हाउस लिस्टिंग चरण प्रगति। सेंसेक्स 2027 डिजिटल सेंसेक्स कास्ट इनुमरेशन। देखिए, भारत की जो आगामी जनगणना 2027 का व्यापक रूप से डिजिटल फर्स्ट की प्रक्रिया के रूप में तैयार किया जा रहा है। जुलाई 2026 की करंट अफेयर्स में हाउस लिस्टिंग और कास्ट कास्ट इम्यूनेशन विशेष परीक्षा प्रासंगिक विषय रहेंगे, तो इसे याद रखिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB संरक्षण मुद्दा। ठीक है, जुलाई 2026 में GIB की आबादी हैबिटेट पर रिपोर्ट चर्चा में रही। प्रजाति का मुख्य हैबिटेट पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं असम में बाढ़ प्लस आपदा प्रबंधन। 28 जुलाई को प्रधानमंत्री ने असम की बाढ़ की स्थिति की समीक्षा लिया था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने असम की बाढ़ की समीक्षा किस तारीख को की थी। आगे हम भारत का निजी स्पेस इकोसिस्टम विक्रम प्रथम से आगे कॉमर्शियल स्पेस इकोनॉमी। 2026 में 400 प्लस स्पेस स्टार्टअप्स किए गए हैं। स्पेस इकोनॉमिक्स के लगभग 8.4 बिलियन डॉलर की प्राप्ति हुई है। पॉलिसी इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 और इंस्टीट्यूशन इसरो व इन स्पेस NSLI भी है, इसमें है। आगे हम बात करते हैं, देखिए इनके बारे में हम थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। VBG राम जी के तहत 125 दिनों को रोजगार मिलता है। सेमीकन 2.0 का जो मेन उद्देश्य है सेमीकंडक्टरों का निर्माण करना। MPMS मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, और विक्रम प्रथम भारत का पहला प्राइवेट डेवलप्ड ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल है। PM किसान 2026-27 से बढ़ाकर 30-31 कर दिए गए। 3.15 लाख करोड़ रुपए इसमें व्यय होगा। ठीक है, और समुद्र मंथन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपके समुद्र तटीय क्षेत्रों पर आप तेल शोधन अन्य चीजों की खोज करना था। PMSSY का संबंध किससे है? यानी तालाब पोखरों के ऊपर सौर पैनल लगवाने से संबंधित है। ठीक है, खेलो इंडिया रिवैम्प्ड स्कीम्स ANFS स्पोर्ट संसद 2027 में डिजिटल फर्स्ट जनगणना कास्ट को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जातिगत जनगणना को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हम 60 तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।